की बार दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में बीजेपी 2024 के सियासी रण के लिए बीजेपी ने 400 पार का बेंचमार्क सेट किया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने लक्ष्य को पालेगी या फिर कांग्रेस के दावे सही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ष 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है। वर्ष 2019 में पहले चरण में 69.69% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई। वर्ष 2019 में दूसरे चरण में 70.09% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में 66.89% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग हुई। वर्ष 2019 में चौथे चरण में 69.12% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार चौथे चरण में 67.71% वोटिंग हुई। कई चुनाव विश्लेषक कम वोटिंग प्रतिशत को बीजेपी के लिए आशाजनक नहीं मान रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी से बहुमत पा लेने का दावा कर रहे हैं। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? सियासत के जानकार मानते हैं कि 400 का टास्क बेहद मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि इसके लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। जैसे कि इस बार बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में वही सफलता हासिल करनी होगी जो उसने 2014 और 2019 में उत्तर भारत में पाई थी। बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन इस बार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों पर निर्भर करेगा। बीजेपी फिलहाल दक्षिण की 130 सीटों में से 31 सीटों पर काबिज है, लेकिन इस बार उसे 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव के साथ जाती है या एकनाथ शिंदे के साथ। यूपी में 2019 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को 15 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार विपक्षी गठबंधन के साथ अखिलेश के होने का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का। बीजेपी को 370 सीटों के लक्ष्य को भेदना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि उसके 86% उम्मीदवार हर हाल में जीत हासिल करें। चुनाव पर बारीकी से नजर रखने वाले कहते हैं कि बीजेपी के 400 पार के खिलाफ विपक्ष भी नैरेटिव सेट करने में कुछ हद तक सफल रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उसे संविधान बदलना है। विपक्ष संविधान बचाओ नारे के साथ इस बात को फैला रहा है कि अगर बीजेपी फिर से सरकार में वापस आती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। विपक्ष के कई नेता बार बार मंच से कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। इसके अलावा विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहा है। कांग्रेस भरोसा जता रही है कि इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रही है। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। जानकार ये भी मानते हैं कि 400 पार का नारा उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस नारे से बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में फील गुड जैसा भाव आ गया है और यही वजह है कि वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ नहीं होने का असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद माहौल बदल गया है। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 4 चरणों की वोटिंग के बाद ही बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ताल ठोक कर कह रहा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, ये बाकी की 3 चरणों के मतदान के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना शायद जल्दबाजी हो।